In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Andeeb and you are watching our channel The Educational Store. Students, सबसे पहले आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको स्लाइड्स का डाटा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ सके और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्लाइड पे, आज हम लोग कौन सा टेंस कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ये वीडियो जो है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के बारे में और हम लोग इसी टेंस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो है हम लोगों ने जो बेसिक ग्रामर कोर्स की ये सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो इससे पहले टेंसेस है 4-5 उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुकी हूँ। और ये टेंस सीखने से पहले, यहाँ तक आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसको क्लिक करके आप जितने भी पिछले सारे लेक्चर्स हैं वो आप देखें ताकि आप लोगों को मेरा मेथड समझ आ जाए। अगर वो आप लोगों को समझ आ जाता है तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग वीडियोस थी, उसमें मैंने हर चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कस की हुई है और जो है उसी को लेके मैं आगे चल रही हूँ। यहाँ पे शायद मैं इतनी डिटेल से डिस्कस ना कर सकूँ, ट्राई ज़रूर करूँगी कि बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करूँ, लेकिन जिस तरह से वहाँ डिटेल ऐड की गई है मे बी या ना हो। सो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर क्लिक करें और पिछले लेक्चर्स लास्ट में वॉच करें। तो यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना मेथड थोड़ा सा टेंसेस करवाने का बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टेंस की जो है वो रिकग्निशन बताऊँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर्स करवाऊँगी 4 तरीक़ों से। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स जो है डिफरेंट सब्जेक्ट चूज़ करके वो सेंटेंसेस जो होंगे उनकी इंग्लिश बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। आप कनेक्टेड रहिए और अच्छे तरीके से स्लाइड्स को, डाटा को फोकस करना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जब टेंस हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है रिकग्निशन का। रिकग्निशन होती है हमारे पास पहचान, किस टेंस की पहचान क्या है। हमारे पास ढेर सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हमें टास्क दिया जाता है कि इसमें से जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है आप इसके सेंटेंसेस को अलग करो। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन है ये इस टेंस का। तो उसके लिए आप लोगों ने 2 ही चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि प्रेजेंट में इसकी रिकग्निशन सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है और जो है उसमें जस्ट डिफरेंस है टाइम का। ठीक है, उसमें अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि टाइम शुड बी प्रेजेंट और इसमें मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ कि टाइम शुड बी पास्ट, क्योंकि हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे थे, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं। सो टाइम क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, गुजरा हुआ होना चाहिए, माजी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वो सेम, दूसरी जो कंडीशन है वो दोनों में सेम है कि एक्शन शुड बी नियर टू कंप्लीशन। जो काम है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो नियर टू कंप्लीशन होना चाहिए, जारी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जो है नाम से ही देखें सेंटेंस के, रिकग्निशन आप हमेशा नाम से किया करें। पास्ट मतलब टाइम गुजरा हुआ होना चाहिए, परफेक्ट मतलब कंप्लीशन का सेंस आ जाता है। कॉन्टीन्यूस अगर खाली परफेक्ट होता तो मतलब कि काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे साथ में कॉन्टीन्यूस भी यूज़ हो रहा है, इसलिए काम हमारे पास कंप्लीट नहीं होना चाहिए बल्कि नियर टू कंप्लीशन होना चाहिए। ठीक है, मुकम्मल होने के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो वो जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो हमें पता चल ही जाता है कि ये कौन सा टेंस है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब 2 चीज़ें आपने याद रखनी है रिकग्निशन के लिए, टाइम शुड बी पास्ट एंड 2 चीज़ें कौन सी हैं आप लोगों के पास, टाइम शुड बी पास्ट और एक्शन शुड बी नियर टू कंप्लीशन। ये है हमारी रिकग्निशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। उसमें मैं आप लोगों को अब जनरल स्ट्रक्चर करवाऊंगी इस टेंस के। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट मुझे ब्रश सेलेक्ट करना है। हाँ, जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर 4 तरीक़ों से, पॉजिटिव यानी मस्बत जुमले, नेगेटिव मनफी जुमले, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया और मनफी दोनों जो आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने क्या करने हैं, मस्बत जुमले बनाने हैं तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, बाद में हम लोगों ने हैड यूज़ करना है, फिर हमने बीन करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस फॉर का यूज़ और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इसमें जो है बहुत आसान टेंस है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आप वीडियो वॉच की हुई है आप लोगों ने तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पे है कि वहाँ पे हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब था, अब यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ आप जब करोगे बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन हेल्पिंग वर्ब भी है, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर आप सिंस या फॉर लगा देंगे। मैंने पिछली वीडियो में सिंस फॉर का यूज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी शॉर्ट सा बता देती हूँ कि सिंस हमारे पास यूज़ होना है जब हमारे पास सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम दिया हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूँ सुबह 8 बजे से, तो 8 बजे से एग्जैक्ट टाइम है। और फॉर यूज़ होता है फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है मुद्दत। ठीक है, मुद्दत क्या, 2 साल से, 5 साल से, 2 घंटे से। ठीक है, तो उसके लिए फॉर यूज़ होना है और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाना है। ठीक है, तो फिर नेगेटिव जब हमने बनाना है सेम वही स्ट्रक्चर है, जस्ट आप लोगों ने हैड के बाद जो नॉट की है एडिशन कर देनी है। सब्जेक्ट वही हैड, वही नॉट आ गया, न्यू, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट। जब आप लोगों ने इंट्रोगेटिव बनाना है, सवालिया जुमले बनाने हैं, तो आप लोगों ने हैड को शुरू में ले आना है, फिर आपने सब्जेक्ट वही बीन, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वही सिंस फॉर, वही ऑब्जेक्ट। और जब हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का आपने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने नॉट ऐड कर देनी है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने जस्ट हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जांपल्स करते हैं थोड़ी सी। जैसे एग्जांपल्स विद सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगल नाउन। ठीक है, सबसे पहले मैंने एग्जांपल जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी उसमें मैंने सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगल नाउन को माइंड में रखा है। यहाँ पे एक्सप्लेन मैं इट के साथ करूँगी एग्जांपल को। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट ही आ जाता है, शी आ जाता है या कोई सिंगल नाउन आ जाता है तब भी आप लोगों के पास जो है यही रूल्स अप्लाई होने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोगों ने करना है, सबसे पहले देखें पॉजिटिव जुमलों के लिए इट। ठीक है, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, उसके बाद हैड। ठीक है, फिर वही बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग। असल में यहाँ पे मैं बताना भूल गई हूँ, ये जो हम जुमले इंग्लिश बना रहे हैं ये जुमला है हमारे पास, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, अब ये पहली बात है कि ये बना कैसे, जो पास्ट पर सुबह से बारिश हो रही थी, सॉरी है नहीं, अगर है आता है तो फिर ये प्रेजेंट में चला जाता है। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, यानी नियर टू कंप्लीशन है और टाइम पास्ट है, इस वजह से ये हमारे पास क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। तो अब यहाँ पे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों यूज़ किया, फॉर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि मॉर्निंग मतलब एग्जैक्ट टाइम हमें बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जब इसका नॉट में बनाना है तो वही हमने हैड के बाद नॉट यूज़ कर देना है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो शुरू में हैड हम ले आए हैं तो ये हमारे पास सवालिया जुमला बन गया, और अगर हैड इट नॉट, इट के बाद हम नॉट यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, यही जुमला मैंने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था डिस्कस, लेकिन वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे बस टाइम का फ़र्क आया है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव थे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हो जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है एग्जांपल्स। एक जुमले लिख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारे पास आई आ जाता है, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन आ जाता है। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, अब यहाँ पे एक जुमला है हमारे पास, तुम स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब पिछले जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें मैंने लिखा था तुम पिछले 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, वो क्योंकि प्रेजेंट का था। ठीक है, तो वो क्या हो गया था, प्रेजेंट था था, लेकिन अब ये पास्ट में हम इसे कैसे करेंगे कि तुम पिछले 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे। ठीक है, यानी काम नियर टू कंप्लीशन है, और दूसरी चीज़ है टाइम भी जो बताया हुआ है इसमें मुद्दत वगैरह भी बताई हुई है, कितने टाइम पीरियड से, सॉरी, तो जो है, और साथ में हमें हमारे पास नियर टू कंप्लीशन की कंडीशन भी पूरी हो रही है, वक्त भी गुजरा हुआ है, पास्ट है, थे का जो सेंस है वो पास्ट को शो करता है। सो
एक और चीज़ जो है अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, वो देखिए पॉजिटिव जुमले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यू, क्योंकि आप है तो या तुम है तो यू हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, वही हैड हमारे पास यूज़ हो जाएगा, फिर बीन, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, इन दिस स्कूल ये हमारे पास इन हमारे पास आ जाएगा, प्रपोजिशन दिस स्कूल, स्कूल जो हमारे पास वो आ जाएगा, क्या आता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने फॉर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फॉर मैंने क्यों यूज़ किया है, मैंने सिंस क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये टाइम पीरियड है। 5 ईयर्स जो है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बल्कि ये मुद्दत है, टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम मतलब मॉर्निंग इवनिंग 8 बजे से 9 बजे से, ठीक है, एग्जैक्ट, और 2 घंटे से 3 घंटे से 5 साल से 10 साल से, ये पीरियड में आता है, टाइम पीरियड में आता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने फॉर यूज़ किया। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जो पिछला सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें मैंने ही शी इट वगैरह जो है इनके साथ सिंगल नाउन के साथ मैंने हैज़ का कहा था कि इसके साथ जो है हैज़ यूज़ होना है, और बाकी जो आई वी दे यू प्लूरल नाउन थे इनके साथ मैंने कहा था कि हैव यूज़ होना है, ठीक है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस सीधा सीधा है, इसमें सबके साथ ही हैड यूज़ होना है, इसमें कोई क्योंकि हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट है कोई नहीं, हैड ही आना है, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, आई वी दे यू प्लूरल नाउन सिंगल नाउन जो कुछ भी एज अ सब्जेक्ट आ जाए, आपने सब चुप करके हेल्पिंग ऑफ हैड लगा देना है। इसलिए ये टेंस जो है वो बहुत आसान हो जाता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि पिछली वीडियोस लाजमी वॉच करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, ठीक है। अब देखिए जब इसे वही सिंपल है, आगे जब इसका नेगेटिव बनाना है तो हम लोग नॉट लगा देंगे, यू हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। पॉजिटिव सेंटेंस आप बना लेते हो तो अगले बनाने आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होंगे। फिर अगर आप लोगों ने इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो हैड शुरू में आ जाना है आप लोगों के पास, हैड यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, हैड यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, नॉट जो है हमारे पास ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल था, बहुत आसान था। जिन लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली वीडियो देखी हुई है उनके लिए तो ये टेंस जो है वो कुछ भी नहीं होगा। जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पिछली वीडियोस वॉच करें ताकि ये समझने में आसानी, और आई होप कि अगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे समझ आई गई होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, ठीक है, ब्रश, हाँ, 2 घंटे से पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, टाइम जो है वो पास्ट है, एक्शन नियर टू कंप्लीशन है। सुबह 8 बजे से बारिश हो रही थी, अदनान 2 साल से काम कर रहा था, हुरैन शाम से खाना बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या चीज़ आ जानी है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जानी है जो अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी इंग्लिश में चारों तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के हवाले से आप लोगों ने इनकी वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फजूल कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दूंगी, लेकिन अगर लॉजिकल मतलब आंसर्स आप पूछोगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। सो ये वीडियो थी आप लोगों की अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगेन आपसे लास्ट में फिर अगेन कहूँगी कि आप लोग पिछली वीडियोस लाजमी वॉच करें ताकि आप लोगों को मेथड समझ आ सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक वीडियो को लाजमी करना है क्योंकि जो है आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने अब टेंस आपको सिखाया, लाइक तो बनता है। इसके अलावा ये आपने मेरे लिए करना है और बेल के आइकन को आपने अपने लिए प्रेस करना है क्योंकि ताकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी अबाउट फ्यूचर टेंसेस, ठीक है। तो जब भी अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे स्टूडेंट्स बढ़ें और मेरा मोटिवेशनल लेवल हो और मैं आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में जो है वो इंग्लिश आप लोगों को सिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच। एक ओवरऑल सी समरी वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि हम लोगों ने आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है। रिकग्निशन में हमें पता चला है कि टाइम पास्ट होना चाहिए, एक्शन नियर टू कंप्लीशन होना चाहिए। जनरल स्ट्रक्चर में हमने वो यही किया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड यूज़ कर देना है,
फिर वही बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर ऑब्जेक्ट आ जाना है, सिंस फॉर टाइम, फॉर टाइम पीरियड। और जब नॉट नेगेटिव बनाना है तो नॉट ऐड कर देना है हैड के बाद। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड को शुरू में ले आना है, बाकी सारा सेंटेंस वही रहना है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, नॉट ऐड कर देना है। फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आ जाते हैं ही, शी, इट, सिंगल नाउन, आई, वी, दे, यू, तो आपने हैड ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सारे रूल जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह के ही हैं। फिर मैंने लास्ट में आपको टास्क दी है इन सारे सेंटेंसेस की आप बनाएं इंग्लिश। और एंड में मैंने कहा है आपसे थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।